Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today I will be discuss with you all transferring resources from the central to the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किस बेसिस पे रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करती है। वैसे तो बहुत सारी बेसिस है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को रिसोर्स ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन कुछ बेसिस हम डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। पहली बेसिस है वो है फिजिकल कैपेसिटी एंड नीड्स। इसमें क्या होता है कि जिस स्टेट की जो फिनेंशियल कैपेसिटी है उसको मेज़र करते हैं इंडिकेटर से। जैसे हम जानते हैं लोअर पर कैपिटा इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी होती है। तो जिस स्टेट की लोअर पर कैपिटा इनकम कम होती है, रेवेन्यू जनरेशन कम होती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करती है ताकि वो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो एड्रेस कर सके, और जो उसके पास किसी रिसोर्सेज की कमी है तो उसको वो इंश्योर कर सके और अपना डेवलप कर सके। सेकेंड बेसिस है पॉपुलेशन। हम देख रहे हैं कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। तो पॉपुलेशन को दिमाग में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट रिसोर्स एलोकेट करती है, क्योंकि ज़्यादा जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ओबियसली बात है वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा नीड होगी, और उस स्टेट के पास उतनी नीड फुलफ़िल करने के लिए होती नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट फ़ंड प्रोवाइड करती है ताकि वो एसेंशियल सर्विसेज दे सके। स्टेट के जो पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो लोग जिनको चाहिए वो सारी सुविधा उनको वो मुहैया करा सकें। जो अदर बेसिस है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इसमें क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देखती है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में है, जिसमें बहुत सारी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो भी रिसोर्सेज है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे वो हर स्टेट को देती है। तो इसके लिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाती है, जहाँ पे वो उस स्टेट को स्पेसिफिकली, जिस स्टेट की डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और जो स्टेट बैकवर्डनेस फेस कर रहा है, तो उस स्टेट को वो फंड प्रोवाइड करती है ताकि जो उसका इंटरनल डिसएडवांटेज है उस स्टेट का, जो उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में बीच में आ रहा है, उस चीज़ को वो ओवरकम नहीं कर पा रही है खुद के रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट उसे फ़ंड प्रोवाइड करती है ताकि उस फंड से वो, उस हेल्प से वो अपने आप को आगे बढ़ा सके और सारे स्टेट के साथ वो अपना एक बैलेंस बना सके। जो फोर्थ है वो है इक्वलाइजेशन। कुछ स्टेट क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हाई होती है और कुछ स्टेट बहुत लो होती है। मतलब अगर हम रेफरेंस देखें उसका तो एजुकेशन में, हेल्थ में या फिर स्पोर्ट्स में, तो कुछ स्टेट, वैसे स्टेट की डिस्पैरिटी को कम करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फ़ंड प्रोवाइड करती है ताकि स्टेट्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। क्योंकि एक स्टेट अगर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और एक स्टेट बहुत कम डेवलप होगा तो उसके बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रॉब्लम को बैलेंस कराने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट इक्वलाइज करती है। जिस स्टेट के पास रिसोर्सेज कम होती है, जिसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होती है, उसको बेहतर बनाती है अपना फ़ंड प्रोवाइड करके ताकि स्टेट इक्वलाइज हो जाए। अदर बेसिस है परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र। कुछ ऐसी स्टेट्स होती है जिसकी परफॉर्मेंस को देख के सेंटर उसको रिवॉर्ड करती है। जैसे कि कुछ सेंटर ने पॉलिसी बनाया और वो सारे स्टेट पे एप्लीकेबल, लेकिन कुछ स्टेट ने उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको आगे बढ़ाया और उसकी जो बेनिफिट थी वो बहुत लोगों तक पहुंचाया। उस सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकी, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गई, हेल्थ के सेक्टर हो गई। तो इसमें उसने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। तो स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए और बेहतर करने के लिए सेंट्रल से प्रोवाइड करती है फंड। अदर जो बेसिस है वो डिजास्टर रिलीफ। कुछ जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे बाढ़ आ जाती है या फिर कोई मतलब अर्थक्वेक आ गई या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो किसी स्टेट पे बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उन सब चीज़ों में मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ को या इमरजेंसी को ओवरकम करने के लिए स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि एट रैंडम जिस टाइम पे वो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को वो स्टेट मिल के, सेंट्रल के हेल्प से स्टेट मिल के उसे सॉल्व कर सके और वो बहुत जल्द से जल्द उस चीज़ से रिलीफ कर सके। अदर बेसिस है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के, उसकी पार्टनरशिप करके वो स्कीम प्रोवाइड करती है, और ताकि जो स्टेट की पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रल भी फंड प्रोवाइड कर रही है, तो स्टेट को यह हेल्प हो जाएगी ताकि आगे बढ़ने में, और वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेगी, अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकेगी, जो क्राइटेरिया और टारगेट है वो उसको मीट कर सकेगी एक स्पेसिफिक टाइम पे। डिप्ट रिलीफ वो रिलीफ है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देती है उस बेसिस पे
जैसे कोई स्टेट है जो कहीं ना कहीं किसी क्लैमिटी की वजह से उसने किसी जगह से डेब्ट ले लिया, तो अब उसके पास इतना खुद का फिनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है कि उस डेब्ट को वो फुलफ़िल कर सके, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उस बर्डन को कम करने के लिए अपने तरफ से पैसा देती है ताकि वो उस प्रॉब्लम को वो जल्द से जल्द मिटा सके, जल्द से जल्द उसे ओवरकम कर सके और अपना बेहतर और एक्सेल परफॉर्मेंस दे सके। द सेकेंड लास्ट बेसिस इज सेक्टर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ स्टेट की जैसे कोई सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, उस पर्टिकुलरली उस सेक्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए, उस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है कुछ फंड्स को, कुछ रिसोर्सेज को, ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, वो सेक्टर उसका इम्प्रूव कर सके और वो रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प कर सके। The last one is policy changes and political consideration. टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है कि कुछ चीज़ें, जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया और वो पॉलिसी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उस स्टेट के लिए वही पॉलिसी हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चेंजेस हो रही है, जो पॉलिसी है वो चेंजेस हो रही है, उसे ज़रूरी भी है चेंज होना क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीमेंट कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो फुलफ़िल हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फुलफ़िल होनी बची है। पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसफ़र कर रही है रिसोर्सेज और अच्छी अच्छी बदलाव ला रही है, पॉलिसी चेंजेस कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी में चेंजेस हो रही है, ताकि हर स्टेट अपना अच्छे से गवर्न कर सके, हर स्टेट अपने आप को आगे बढ़ा सके और एक दूसरे के साथ स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक्सेल करे और काफ़ी तरक्की करे।